नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, जल थल नभ के चक्रव्यूह में चीन फंस रहा है क्योंकि भारत के दुश्मन ड्रैगन को घेरने के लिए सेना के शूरवीरों ने जमीन से आसमान तक जाल बिछा दिया है। चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए नौसेना ने हिंद महासागर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। अंडमान निकोबार में हो रहे इस अभ्यास में नौसेना के सभी युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। समंदर में हिंदुस्तानी जांबाजों का जज्बा देख चालबाज चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। समंदर में आखिर कैसे घिरा है चीन? आसमान से जमीन तक क्या है भारत की तैयारी? सड़क के रास्ते कैसे चित्त होगा ड्रैगन? वायुसेना की तैयारी से चीन में कैसे मची है खलबली? भारत के तेवर और तैयारी से कैसे हिला चीन? भारत के जल थल नभ के चक्रव्यूह में फंस गया ड्रैगन। देखिए। ये है भारत का समुद्र मंथन, जो चीन को इशारा करता है कि अगर समंदर में उसने कोई साजिश रची तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लहरों पर भारतीय जांबाज ऐसा कहर बनकर टूटेंगे कि चीन की हर चाल नाकाम हो जाएगी। हिंदुस्तान जानता है कि फरेबी फितरत वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता है, इसीलिए समुद्र में भी पूरी तैयारी चल रही है। जिस तरह से उसे लद्दाख में भारत ने पीछे ढकेला है, ठीक वैसे ही समुद्र में भी करने वाला है। पूरे दुनिया को, खासकर चाइना को ये बताने के लिए कि भारतीय फौज कितनी मुस्तैद है, फिलहाल अंडमान सागर के आसपास नौसेना द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने पर ड्रिल किया जा रहा है, जिस ड्रिल का नेतृत्व ईस्टर्न नेवल फ्लीट कर रहा है। अंडमान सागर के आसपास ईस्टर्न नेवल फ्लीट का होना ये दिखाता है कि भारत कितना चौकन्ना है और अंडमान निकोबार के आसपास जितना भी समुद्र क्षेत्र है उस पर अगर दबदबा किसी का है तो वो भारत का है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहां चालाकियां कर रहे चीन के हमारे जवान एक नहीं चलने दे रहे। दूसरी तरफ अब समुद्री ड्रिल से चीन को संदेश देने का काम किया गया है। भारतीय नेवी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रिल कर रही है। चीन के लिए ये इशारा भर है कि भारत उससे कहीं दबने वाला नहीं है। मालाक्का स्ट्रेट चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मालाक्का स्ट्रेट के बहुत ही करीब फिलहाल नौसेना द्वारा एक बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है और इस युद्ध अभ्यास में ईस्टर्न नेवल फ्लीट का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ में कहा जा रहा है कि इस युद्ध अभ्यास में डिस्ट्रॉयर क्लास, फ्रिगेट क्लास, सबमरीन और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जो कि एक सीधा संकेत है कि इंडियन नेवी कितना अलर्ट है अंडमान के आसपास। लहरों पर जिस मिशन में भारत लगा है उसमें विध्वंसक, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पनडुब्बी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मल्लिका के पास जो मिली जानकारी के मुताबिक सबमरीन भूनने वाला एयरक्राफ्ट पोसीडोन 8I, जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी है, MK-54 लाइटवेट टोरपीडोज भी इस ड्रिल का हिस्सा हैं। इससे पहले मल्लिका में ही भारत और जापान ने भी पिछले ही महीने ड्रिल की थी, लेकिन वो सीमित स्तर की थी। आपको बता दें कि पोसीडोन 8I की खासियत क्या है। P-8I अमेरिकी नेवी में शामिल P-8A पोसीडोन जैसा ही है। ये नेवी के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और जासूसी के काम आते हैं। P-8I आसानी से समंदर में पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं। इन विमानों में पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें तबाह करने की क्षमता है। ये लंबी दूरी तक निगरानी रख सकते हैं, साथ ही हर मौसम में पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चीन की बहुत पहले से नजर है। अंदेशा जताया जा रहा है कि LAC पर मात खा चुका चीन अब किसी और रास्ते से भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच सकता है। ऐसे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समुद्री इलाकों में नेवी पूरी सतर्कता बरत रही है। आपको बता दें कि अंडमान द्वीप पर भारत की पहले से ही नजर है।
भारतीय नौसेना का ईस्टर्न नेवल फ्लीट ऐसे समय पे अंडमान निकोबार द्वीपों के आसपास मौजूद है जब दक्षिणी चीनी समुद्र में अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रीगन ऑलरेडी एक बहुत ही रेयर युद्ध अभ्यास कर रहा है। हमारे लिए ये युद्ध अभ्यास है, लेकिन चाइना के लिए ये एक चेतावनी है। चाइना इस पूरे क्षेत्र में दबदबा बनाना चाहता था, लेकिन अब अपने आप को पूरी तरह से घिरता हुआ पा रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारत की ड्रिल इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से चीन के कुछ समुद्री रास्ते गुजरते हैं, जहाँ चीन कई व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देता है। भारत की ये ड्रिल ड्रैगन पर डबल अटैक जैसी है। दरअसल इससे पहले साउथ चाइना सी में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाकू ड्रिल कर रहे हैं और चीन के पास उन्हें देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। यानी समंदर में चीन पूरी तरह से घिरता जा रहा है। मलाका डायलेमा है चीन का डायलेमा, क्योंकि चीन पे जो व्यापार आता है, व्यापार तेल सब भारत महासागर से अंडमान निकोबार से निकलते हुए मलाका में जाता है या आता है। अगर जो उधर उनको पकड़ दिया, अंडमान निकोबार को सुरक्षित कर दिया, तो भारत की शक्ति और भी हो जाएगी। लद्दाख में जो हो रहा है, इसकी वजह से नेवी भी फॉरवर्ड डिप्लॉयड अंडमान निकोबार में कमांड उसका और ईस्टर्न नेवल कमांड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अंडमान निकोबार जो इंडो पैसिफिक का ऑलमोस्ट फलक्रम में है, यानी सेंटर पॉइंट में है, जिससे म्यांमार, मलाका और इंडोनेशिया के नज़दीक है। यहाँ पर हमारा ईस्टर्न फ्लीट अभी इस वक्त एक्सरसाइज करना या प्रेजेंस रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चाइना को एक अपने तरह से एक शो ऑफ फोर्स है कि ताकि वो आगे कुछ कार्रवाई न कर सके। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान निकोबार हिंदुस्तान के लिए एक ऐसे विशाल युद्धपोत की तरह डटा हुआ है जो भारत की मारक क्षमता को 1200 किलोमीटर बढ़ा देता है। ऐसे में ये द्वीप समूह हिंदुस्तान के दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है। अंडमान निकोबार के द्वीपों पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने म्यांमार के कोको द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। चीन भी अच्छी तरह जानता है कि अंडमान निकोबार के चारों ओर भारत ने जो सुरक्षा घेरा बना रखा है, उसे तोड़ना नामुमकिन है। भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए नौसेना और कोस्ट गार्ड की समंदर की हर लहर पर नजर है। ऐसे में चाहकर भी चीन भारत का कुछ नहीं कर पाएगा। संजीव कुमार रॉय, अंडमान निकोबार, न्यूज़ 24। चालबाज चीन की किसी भी गुस्ताखी को हवा में ही खाक कर देने के लिए भारतीय वायुसेना ने तैयारी पूरी कर ली है। लद्दाख में चीन की कायराना हरकत के बाद एयरफोर्स ने एलएसी के पास अपने सभी अहम केंद्रों पर फ्रंटलाइन फाइटर प्लेन की तैनाती कर दी है। हवा के गरजते भारत के लड़ाकू विमान देख चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। दुश्मन को आसमान से घेरने के लिए भी भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। लद्दाख में चीन की खूनी साजिश के बाद भारतीय वायुसेना भी लेह और श्रीनगर सहित कई मुख्य हवाई अड्डों पर सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर चुकी है। दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टरों में शामिल अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों दोनों को ही पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के मद्देनजर एलएसी से लगे क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की तैनाती के तहत सेवा में लगाया गया है। हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में अग्रिम स्थानों पर सैनिकों को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले 8 सप्ताह से गतिरोध, यानी अगर चीन कोई जंग जैसे हालात पैदा कर कोई हिमाकत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में क्या हुआ तो तीनों सेना फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, सब आगे हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तो लगी हुई है लद्दाख में। तो नेवी अब अपनी एक्सरसाइज कर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप में, इकट्ठे ईस्टर्न नेवल कमांड
और कंबाइंड कमांड है जो एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, लेकिन नेवी सबसे बड़ी है अंडमान निकोबार कमांड में। जिस चिनूक से चीन चित होगा वो कितना घातक है, एक नजर उस पर डालते हैं। दुनिया भर में 20 देशों की सेनाएं चिनूक हेलीकॉप्टरों की सेवाएं लेती हैं। ये विश्व का सबसे अधिक विश्वसनीय और क्षमतापूर्ण हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। 50 साल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादा ऊंचाई या फिर गर्म जगहों पर भी सफलतापूर्वक उड़ान भर सकता है। मॉडर्न एयरफ्रेम, कॉमन एवियोनिक्स, आर्किटेक्चर सिस्टम, कॉकपिट और डिजिटल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से लैस होता है। वायुसेना का कहना है कि एयरबेस पर तैनात हर हवाई योद्धा किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और उनका जोश भी हमेशा से हाई है। सरकार के वित्तीय वर्ग और तैयारी पूरी है। मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। आसमान में अग्रिम मोर्चे पर भारतीय वायुसेना के युद्धक विमान हुंकार भर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चीन ने कोई दुस्साहस किया तो इस बार अंजाम गलवान से भी बुरा होगा। आपको बता दें कि पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से वायुसेना अपनी उड़ान क्षमताओं को मजबूत करने में जुटी हुई है और चीन से तनाव के बाद इसमें और तेजी आ गई है। वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन पर भारी तबाही की क्षमता के साथ मार करने के लिए स्वाइस 2000 बम जैसे वेपन सिस्टम और स्ट्रम अटाका टैंक गाइडेड मिसाइल को शामिल किया गया है। यानी दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।